वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आज है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल के कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं जो कि करंट अफेयर्स के हैं। हम डेली करंट अफेयर्स के सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में कितना हम कवर कर पाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA का इंडियन रीजन जोन 7 का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ था पणजी में। अब इसके फैक्ट्स कर लेते हैं। इसका सम्मेलन का संस्करण पहला ये संस्करण था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमको पता है कि कोई भी चीज़ फर्स्ट होती है। फर्स्ट हम लोग कुछ फैक्ट्स भी याद करते हैं कि हमारे यहाँ फर्स्ट क्या हुआ था, ये फर्स्ट कौन था। तो मतलब ये जो पहला सम्मेलन है CPA का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके इन फ्यूचर वाले एग्ज़ाम्स। अभी वाले एग्ज़ाम्स तो, करंट वाले एग्ज़ाम तो ठीक है, इन फ्यूचर मतलब वाले एग्ज़ाम में भी ज़रूरी हो जाता है। पणजी जो है गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर है। उद्घाटन किसने किया था? ये ओम बिरला ने किया था। जोन 7 में कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, ये 3 राज्य हैं जोन 7 में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? CPA के वर्तमान अध्यक्ष शंकर चौधरी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो सारे फैक्ट्स अगर मैं जो भी करवा रही हूँ आपने कर लिया ना, तो एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था विधानसभा की प्रणाली में सुधार व व्यापार या पर्यटन को बढ़ावा देना। तो ये उद्देश्य भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्ज़ाम में आता है भाई, बिल्कुल अच्छे से कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY की शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत हुई है 2015 में इसकी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब PMMY का भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को, तो 11 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं 2026 में। टोटल ऋण जो है 58 करोड़ ऋण डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जिसमें 40 लाख करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। महिला अभ्यर्थी 3 में से 2 लोन महिलाओं को, मतलब 3 में से 2 लोगों को लोन, महिलाओं को लोन मिलेगा। 3 लोग हैं, उसमें से 2 लोग, मतलब ये है कि महिलाओं को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा इसमें। और ऋण सीमा 10 लाख से 20 लाख, 10 लाख से 20 लाख हुई है 2024 में। पहले 10 लाख थी, फिर 20 लाख हुई है 2024 में। PMMY में तरुण प्लस श्रेणी की ऋण सीमा क्या है? तो तरुण प्लस श्रेणी की ऋण सीमा है 10 लाख से 20 लाख। ठीक है। अब ये तरुण प्लस क्या है, शिशु क्या है, ये सब देख लेते हैं। श्रेणियाँ, इसमें श्रेणियाँ अलग अलग है। शिशु श्रेणी को 50,000 तक, किशोर श्रेणी को 50,000 से 5 लाख तक, तरुण श्रेणी जो है वो 5 लाख से 10 लाख तक, और तरुण प्लस को 10 लाख से 20 लाख तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल नोट डाउन कीजिएगा और इसको बार बार रिपीट कीजिएगा, या फिर मेरा वीडियो सेव कर लीजिएगा। और एंड टाइम पे मैं क्विक रिवीजन की सीरीज़ भी निकालूंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड लाइक कमेंट भी करिएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे क्विक रिवीजन के या फिर ऐसे मतलब कि शॉर्टकट वाले, ताकि आपका कम टाइम में रिवीजन हो जाए, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और आगे आने वाले वीडियो को सपोर्ट करें, ताकि मैं फिर इसको कंटिन्यू रख सकूँ। हमारा क्वेश्चन 4 है, 200 वर्ष पुरानी रामायण पांडुलिपि कहाँ मिली है? तो रामायण पांडुलिपि मिली है हमें अयोध्या में, राम जी के दरबार में। ओके, अयोध्या है अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर बोलते हैं इसको, अयोध्या को। भाषा क्या थी उसकी पांडुलिपि की? अवधी और संस्कृत। मिशन क्या है इसका? नेशनल मिशन एंड मैन्युस्क्रिप्ट 2003। और डिजिटल संरक्षण ज्ञान भारत मिशन 2025, ये मतलब इस मिशन के तहत उनको मिली है। क्वेश्चन 5, मार्च 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर जो है वो है गुरुग्राम। अब PM 2.5 स्तर में गुरुग्राम का ये स्तर रहा।
टॉप पर रहा है गुरुग्राम, फिर बहादुरपुर, फिर फरीदाबाद। 2025-26 में गाज़ियाबाद सबसे प्रदूषित शहर रहा है। क्वेश्चन 6, 8वां पोषण पखवाड़ा 2026 कब आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया 1 अप्रैल को, 5 से 15 अप्रैल को, 9 से 23 अप्रैल को, 10 से 20 अप्रैल को। इनमें से किस में? तो 9 से 23 अप्रैल को किया गया, 23 अप्रैल 2026 को। ये किसके द्वारा किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। लक्ष्य क्या था? स्टंटिंग 2%, एनीमिया 3% की कमी। तो मतलब इनके बीच इनमें इतनी कमी करनी है। योजना क्या है? पोषण 2.0 या 2.0 भी बोला जाता है। पायल नाक किस खेल से संबंधित है? पायल नाक संबंधित है तीरंदाज से। ये कहाँ की है? ये उड़ीसा की है। पहली क्वाड्रुपल एम्प्यूटी आर्चर हैं ये। और इनका आयोजन तो वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज़ बैंकॉक में आयोजन हुआ था। भारत 16 पदक जीत के प्रथम स्थान पर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ISSF वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में स्वर्ण पदक जीतने वाला मतलब किसने जीता था? तो ये जीता है पलक गुलेरिया, मुकेश नेलावली ने जीता है। इन्होंने नहीं जीता है, इन्होंने भी नहीं जीता है, इन्होंने भी नहीं जीता है। अब इनके कुछ तथ्य हैं, वो तथ्य पढ़ लिया जाए। खिलाड़ी पलक गुलारिया और मुकेश नेवाली, इन्होंने जीता है। और इवेंट क्या है? ISSF वर्ल्ड कप। उपलब्धि स्वर्ण पदक जीता है। नया विश्व रिकॉर्ड, इन्होंने 487 संयुक्त विश्व रिकॉर्ड में ये शामिल हुए हैं। पुराना उज्बेकिस्तान को कौन सा नंबर मिला था? ये 480, उज्बेकिस्तान 481 पे था पुराने में। मतलब कि ISSF वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है पलक गुलेरिया और मुकेश नेवाली ने। खिलाड़ी हैं पलक गुलेरिया और मुकेश नेवाली, जिन्होंने जीता है ISSF वर्ल्ड कप जीता है, स्वर्ण पदक जीता है और रिकॉर्ड बनाया है 487 का संयुक्त रिकॉर्ड। पुराना रिकॉर्ड जो है उसको ब्रेक किया है 481 का उज्बेकिस्तान में। PFBR ने क्रिटिकली कब हासिल किया है? क्रिटिकली हासिल किया है इन्होंने 6 अप्रैल 2026 को। ठीक है। स्थान है कलपक्कम और रिएक्टर है 500 MV प्रोमोटाइप फास्टर ब्रीडर रिएक्टर PFBR, इसका फुल फॉर्म है। उपलब्धि है पहली बार निरंतर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया, इसका पहली बार इन्होंने उपलब्धि की है, इसको क्रिटिकली बोला है। क्वेश्चन नंबर 10 है PFBR किस प्रकार की तकनीकी पर आधारित? तो PFBR जो आधारित है फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 10 है किस प्रकार PFBR किस प्रकार की तकनीकी पर आधारित है? तो ये है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब इसमें क्या होता है हम वो भी देख लेते हैं। ईंधन यूरेनियम और प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड है, ये MOX। भारत का 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम है, तो ये दूसरा चरण था। ठीक है, रूस के बाद ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश है। BOB संवाद किसने लॉन्च की है? तो BOB संवाद लॉन्च की है SBI ने नहीं की है, RBI ने नहीं की है और नाबार्ड ने नहीं किया। जैसे कि हमको नाम से ही पता है कि BOB, हम इसको BOB बैंक बोलते हैं, तो ये BOB संवाद भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही चालू की है। AI आधारित मल्टी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। अब AI इतना ज़्यादा मतलब ट्रेंड में आ गया है कि बैंक्स भी यूज़ करने लगे हैं। सुविधा है 22 भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद। कोन्याक आओलेंग मेन्यू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में।
हमको पता है कि कल्चर से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो कल्चर में भी आजकल की जो एग्ज़ाम्स है वो करंट जोड़ देती है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से कर लें। अब यहाँ उत्सव क्या है, कोन्याक आओलेंग मोन्यू, ये है नागालैंड से संबंधित है, जनजाति है, कोना की सबसे बड़ी जनजाति है वो मनाती है, और कोन्याक है वहाँ की सबसे बड़ी जनजाति। और अवसर है वसंत और फसल उत्सव। तो ये थे कुछ हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आगे कंटिन्यू रह सकूं। थैंक यू सो मच।